Now we are going to discussing introductory macroeconomics, chapter 11, foreign exchange rate. Now in this video we are going to discussing about the components of demand for foreign currency. तो जो हमारे पास ये जो वीडियो है आपके पास, इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो क्यों की जाती है या उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं और व्हाट आर द सोर्सेज फॉर द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों होती है, तो अगर हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करें तो उसके हमारे पास कुछ पॉइंट हैं। इन पॉइंट के बेस पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों, व्हाई वी नीड अ फॉरेन करेंसी। तो इसके लिए हम पहले से अपने दिमाग में एक मतलब आइडिया या एक कॉन्सेप्ट फिट कर लेते हैं जिससे हम ये समझ में आ जाएगा कि हम डिमांड क्यों, फॉरेन करेंसी की डिमांड हमें क्यों चाहिए, मतलब क्यों हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। इसके लिए आप अपने आप को ऐसे समझ लीजिए कि आप कहीं अब्रॉड में हैं और आप वहाँ पर कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन चाहते हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपनी करेंसी में ये जो डोमेस्टिक करेंसी आपकी वो तो आपके पास वहाँ पर सर्कुलेट में होगी, वहाँ तो रुपीज होगा नहीं, वहाँ तो अगर अमेरिका में है तो डॉलर होगा, इंग्लैंड में है तो पाउंड होगा, तो अलग कंट्री है तो हर कंट्री में उसकी अपनी करेंसी है, वो आपके पास चलती है, वही उसके अंदर जब करेंसी का उसमें फैक्टर होता है। इसीलिए क्या होता है कि हमें अगर अब्रॉड में हम हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें वो करेंसी चाहिए जिस कंट्री में हम हैं। किसी भी ट्रांजैक्शंस के लिए, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के लिए हमें उस देश की करेंसी चाहिए ही। तो हर काम के लिए चाहिए, तो आप कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहां पर आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, वही हमारे पास सोर्सेस होते हैं या वही हमारे पास क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। उसी को आप बोल देते हैं कि हमें जो नीड है फॉरेन करेंसी की, इसलिए तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, ओके, उसके लिए हमारे पास ये डिफरेंट पॉइंट्स आपके पास हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो पॉइंट है उसे आप समझें। क्या आपके पास है पहला पॉइंट कि रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया हुआ है, आपके मतलब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने क्या किया हुआ है, इंटरनेशनल लोन दिए हुए, चाहे किसी कंट्री से हो, अमेरिका से हो, इंग्लैंड से हो, फ्रांस से हो, स्विट्जरलैंड से, किसी से भी, ओके। अगर ये हमारे पास लोन है तो हम अगर उसको रिपेमेंट करना चाहते हैं या हम चुकाना चाहते हैं तो हमें जो रिपेमेंट करना होगा उसी करेंसी में करना होगा जिस देश से हमने लोन लिया। तो इसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, हमें वो फॉरेन करेंसी चाहिए। तो दैट इज व्हाई वी नीड द फॉरेन करेंसी एंड वी डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी। तो इसके लिए हमें क्या है, फॉरेन करेंसी की आवश्यकता होती है, नीड होती है, और ये रीजन है कि हम रीपेमेंट के लिए जो हमारे पास इंटरनेशनल लोन जो हमने लिए हैं उनके अगर हम रीपेमेंट करते हैं तो हमें वो फॉरेन करेंसी चाहिए। उस फॉरेन करेंसी के बिना हमारा लोन नहीं उतरेंगे या हम उसको पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज व्हाई द डिमांड इज कंपल्सरी, इसके लिए फॉरेन करेंसी, तो हमें उस देश की करेंसी चाहिए। तो पहला आपके पास आएगा कौन सा, ये रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, ओके, पहला आपको ये समझना है। अब इसके बाद दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अब आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप करते हैं, प्रोडक्शन में आप लगे हुए हैं और आप चाहते हैं कि यार अमेरिका में आपकी एक इंडस्ट्री बन जाए, आप डायरेक्ट वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो विदाउट द डॉलर यू आर नॉट कैपेबल टू सेट अप एनी इंडस्ट्री इन अमेरिका। अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो
इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डॉलर चाहिए। तो इन एब्सेंस ऑफ डॉलर इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले अरेंज करते हैं डॉलर, और इसके लिए हमें डिमांड करनी होती है। तो जब हम उसकी डिमांड करते हैं, हमारे पास डॉलर आ जाते हैं, तो हम आसानी से फिर उसको क्या कर पाते हैं, इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। उस कंट्री में जाकर हम इंडस्ट्री लगा पाते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम इसी को कहते हैं, चाहे हम अमेरिका में करें, इंग्लैंड में करें, जापान में, कोरिया में, कोई भी कंट्री में जहाँ पर हम चाहें इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन उससे पहले हम उस कंट्री की जो करेंसी है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, उससे हमें क्या करना पड़ता है, डिमांड करनी पड़ती है, उसका अरेंजमेंट करना पड़ता है, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए और वो आप उसको पहले पेमेंट करें। अब इसके बाद आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब ये कि आप यहाँ से बैठे बैठे कोई भी प्रोडक्ट जो है अब्रॉड में प्रोड्यूस हुआ उसको मंगाना चाहते हैं। नेचुरली क्या होगा, अगर अमेरिका से कोई चीज़ हम मंगा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, तो अमेरिका के कोई भी जो मेंबर्स है, कोई भी जो आगे प्रोड्यूसर्स है, वो आपको प्रोडक्शन कब देंगे, जब अपने डॉलर है। लेकिन आप तो इंडिया में, इंडिया में तो रुपीस है, तो सबसे पहले आपको अपने रुपीस से वो डिमांड करनी पड़ेगी, किसकी, अमेरिकी डॉलर। तो पहले आप डिमांड करेंगे अमेरिकी डॉलर का, और उसके बाद में आपके पास जब डॉलर आ जाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे, इंपोर्ट कर पाएंगे। आप जो चीज़ें हैं उनको मंगा पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि हम क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो इट इज कंपल्सरी फर्स्ट वी डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी, ओके, फॉर एनी इंपोर्ट। किसी भी इंपोर्ट के लिए हमें उस देश की करेंसी चाहिए। तो आपको इस समझ में, ओके। इसके बाद हमारे पास आता है डायरेक्ट परचेसेस अब्रॉड। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप इमेजिन कीजिए कि आप अमेरिका के किसी मार्केट में खड़े हैं, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, आप डायरेक्ट वहाँ परचेज करना चाहते हैं। तो अगर परचेज करना चाहते हैं तो आपकी पॉकेट में डॉलर का होना कंपल्सरी है, क्योंकि वहाँ जो परचेसिंग है वो डॉलर के बेस पर हो रही है। और अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो पहले आपको उसकी डिमांड करनी पड़ेगी, पहले आप उसको अरेंज करेंगे। आपने अगर अरेंज कर लिया, आपके पॉकेट में डॉलर है, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ मार्केट से खरीद सकते हैं। और अगर डॉलर नहीं है तो पॉसिबिलिटी नहीं कि आप जो है उसको परचेज कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आपको डॉलर चाहिए और इसके लिए आप डिमांड करेंगे। तो फॉर डायरेक्ट परचेजिंग अब्रॉड, कि वहाँ किसी भी मार्केट में किसी भी, चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज की बेच सकते हैं। कि अगर आप वहाँ डायरेक्ट कोई सर्विस चाहते हैं, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ आप जाना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो आपको विजिट तभी पॉसिबल है कि आपके पास डॉलर होना चाहिए। क्योंकि कोई भी जो वहाँ का पर्सन है, अगर वो फेयर अगर आपसे लेगा, किराया लेगा, तो वो आपको डॉलर देगा, आपको पेमेंट डॉलर में करना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपकी विजिट पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, अगर वो आपको चाहिए तो इट इज कंपल्सरी फर्स्ट यू हैव द फॉरेन करेंसी, आपके पास फॉरेन करेंसी होनी ही चाहिए। तो इन एब्सेंस ऑफ करेंसी यू कैन नॉट परचेज एनी प्रोडक्ट and not acquire any service without the foreign exchange। बिना फॉरेन करेंसी के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये नीड होती है आपकी, इसलिए आप क्या करते हैं, डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी की। अब इसके बाद हमारे पास आता है गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन। तो यहाँ गिफ्ट एंड डोनेशन में लिखा है। तो आप क्या करते हैं कि अगर आपको किसी कंट्री में क्या करना है, गिफ्ट देना है, डोनेशन देना है, चाहे वो आपके रिलेटिव हो या फिर कोई नेशनल आपके जो मतलब नेचुरल कैलेमिटीज हो चुकी हैं, उनके बदले आप क्या करते हैं, वहाँ हेल्प करना चाहते हैं, वहाँ पर चैरिटी करना चाहते हैं,
देश की करेंसी चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। तो उसके लिए आप डिमांड करते हैं करेंसी की। अगर आपको कोई गिफ्ट आपको भेजना है, मान लिया आपके वहाँ पर कोई रिलेटिव फ्रेंड्स है, बर्थडे है, कोई मैरिज है, कोई भी ऑकेजन है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको गिफ्ट देना है, आपको वहाँ पर कुछ पैसे भेजने हैं, तो उसके लिए आपके पास पहले आप अरेंज करेंगे उस देश की करेंसी को, और फिर वो आप उसका जो गिफ्ट है या जो डोनेशन है वो आप कर पाएंगे। तो ये आपके पास बहुत सिंपल सा है कि आप इस तरह से वो करेंसी को आप भेज पाते हैं। तो ये आपको समझ में आता है कि गिफ्ट एंड डोनेशन, किसी के साथ चैरिटीज, ग्रांट, ये कोई भी चीज अगर आप देना चाहते हैं तो वो आपके पास है। ये आपको समझ में आता है कि बिना फॉरेन करेंसी के ये पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसा कर पाएं। अब इसके बाद आता है एक और पॉइंट है जिसका बोलते हैं पेमेंट ऑफ इनकम या फैक्ट ऑफ पेमेंट भी हम इसे बोल सकते हैं कि फॉरेन करेंसी आप अमेरिका में क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो वहाँ पर जितने भी वर्क कर रहे हैं आपके पास जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको आपको क्या करना है, फैक्ट ऑफ पेमेंट करना है, आपको कंपनसेशन देना है, उनकी सैलरी, उनकी वेजेस, उनकी जो भी आपके पास बनते हैं वो आपको पेड करना है। अगर आप पेड करते हैं तो वो पेड किस में होगा, वो उनकी करेंसी में होगा, ना कि हमारी करेंसी में। हमारी करेंसी अगर हम देना भी चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर वहाँ के वर्कर काम कर रहे हैं तो उन्हें डॉलर चाहिए, चाहे वो डेली बेस हो, चाहे आपका सैलरी पर्सन हो या किसी भी तरह का वर्किंग करने वाला पर्सन हो, उसे कंपनसेशन उसकी जो करेंसी उसमें चाहिए। अगर अमेरिका का है तो उसे डॉलर में चाहिए, ओके। अगर चाइना में, जापान में, कहीं पर भी, तो उस देश की जो करेंसी है वही करेंसी उसे चाहिए। तो आपके पास अगर करेंसी है तभी आप कर पाएंगे। और उसके अरेंज आप करते हैं, डिमांड करते हैं उसकी। डिमांड का मतलब ये कि आपको जो सेंट्रल बैंक है उसके वहाँ से आप कन्वर्ट कराते हैं, तो वो चीज़ आपको वहाँ पर जब अरेंज हो जाती है तब आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल तभी होता है कि जब आप फॉरेन करेंसी की डिमांड करें, ओके। तो ये सारे जो पॉइंट आपके पास है वो किसके हैं, वो हैं कि आप क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं फॉरेन करेंसी। अभी और भी पॉइंट इसके अंदर हो सकते हैं, जैसे कि स्पेकुलेशन होता है। स्पेकुलेशन का मतलब ये कि हम अलग अलग देश की जो कंट्री की जो करेंसी है ऐसे आर्टिकल ट्रीट करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, उसको बेचने का काम हम करते हैं। उसको पहले हम अरेंज करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है कि हमने परमिशन ली है, हमने एक ऐसे प्रोफेशन ऐसे जो आपके पास बिजनेस है वो हमने शुरू किया फॉरेन करेंसीज का। डॉलर भी हमने लिया, हमने जो है आपके पास येन भी लिया, यूरो भी लिया, टका भी लिया, हमने जो दिनार है उसको भी लिया। तो ये डिफरेंट करेंसी है, हमने सेंटर जो गूगल किया है यहाँ पर सबका रेफरेंस किया है कि जब हमारे पास क्या होता है कि ये करेंसी जो है आपके पास फ्लेक्सिबल होती है, बदलती रहती है। जब करेंसी हमारे पास क्या होती है, चीप होती है, हम उसको खरीद कर रख लेते हैं। तो खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए, उस देश की करेंसी चाहिए। तो अगर उस देश की हमारे पास करेंसी है तो हमको क्या है, उसको हम मतलब स्पेकुलेशन उसको कर पाएंगे, उसको करेंसी का जो बिजनेस है वो कर पाएंगे। तो अगर हमें डॉलर खरीदना है तो हम क्या करेंगे, डॉलर का इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास उस देश की करेंसी में होती तभी ये पॉसिबल है। तो स्पेकुलेशंस जो हमारे पास आते हैं, स्पेकुलेटिव जो एक्टिविटीज हैं वो तभी पॉसिबल होता है। इसी तरह से रेमिटेंसेस भी होता है। रेमिटेंसेस का मतलब आप समझते हैं कि अगर आपको क्या करना है, अपने रिलेटिव को पैसा भेजना है तो आप उस देश की करेंसी का अरेंजमेंट करेंगे तभी आप भेज पाएंगे। तो ये बहुत से सारे पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट हैं जो कि करेंसी की डिमांड के लिए कंपल्सरी है। अगर आपके पास वो अरेंजमेंट हो गया है, आपने उसकी डिमांड की है और आपके पास है, तब आप ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। रिपेमेंट आप कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट परचेसेस भी आप कर सकते हैं। अगर वहाँ कंट्री में गिफ्ट और डोनेशन आप वहाँ भेज सकते हैं। इसी तरह से जो इनकम के जो पेमेंट इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट वहाँ कर सकते हैं। अगर आप ऐसे वहाँ पर क्या इंडस्ट्रीज काम कर रहे हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले अगर आप उनको कर रहे हैं, तो ये सब पॉसिबल तभी है कि जब आपके पास फॉरेन करेंसी है। तो फॉरेन
ये आपको समझ सकते हैं। अगले वीडियो हम सप्लाई के लिए बात करेंगे। ओके, थैंक यू।